उसका एक काम हो चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरशाद इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त आगे बढ़ेंगे। मुल्क कोरोना की जद में है। कोरोना के मामलों में गुज़श्ता 2-3 दिनों में थोड़ी कमी वाक़ई हुई थी और ये उम्मीद की जा रही थी नए मामलों में मजीद कमी होगी, लेकिन कोरोना के तेवर सख्त होते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 3,979 अफराद की मौत हुई है और इसी दौरान 3,30,000 अफराद शिफायाब हुए। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 2,10,00,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि अब तक 2,30,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। फिलहाल मुल्क में 35,62,000 एक्टिव केसेस हैं। और वहीं दिल्ली समेत मुल्क भर में ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अदालत ने मरकजी हुकूमत से दिल्ली समेत मुल्क भर में ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। साथ ही अब तक की ऑक्सीजन की सप्लाई के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से इस सिलसिले में जवाब भी मांगा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तमाम सरकारों पर, रियासत की खासकर हम करें मरकज पर बहुत बड़ा दबाव है ऑक्सीजन की सप्लाई और इन चीजों को लेकर। क्या कुछ तैयारी है मरकज की जवाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, कल फिलहाल जिलानी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। चूंकि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2 बड़े अधिकारियों को तलब किया था। हालांकि कल इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से सीधे सवाल ये किया कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो दिल्ली को दिया जाए, तो आप उस आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि आपने दिल्ली हाई कोर्ट को जानकारी गलत क्यों दी। बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि उनके जो अधिकारी हैं वो 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं और ऐसे में अगर उनके अधिकारियों पर अवमानना की जाएगी तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी अधिकारी को जेल भेज देने से या उसको सजा दे देने से किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल अवमानना नोटिस जारी किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा अधिकारियों को, उस अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट में जो मामले की सुनवाई चल रही थी उस पर किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं लगाई है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार से 10:30 बजे यानी कि आज 10:30 बजे तक यह कहा है कि वो फिलहाल एक अपने द्वारा एक रोड मैप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करें और ये बताएं कि राजधानी दिल्ली में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उन्होंने क्या कुछ नियम बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा था कि जितनी मात्रा में उन्हें ऑक्सीजन मिला है उसका एक खाका पेश किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार के लिए यह एक बड़ी विडंबना होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट को कैसे संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई की बात कही है उस आदेश के बाद भी केंद्र सरकार के द्वारा 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को नहीं दिया जा रहा है। और इसी वजह से तमाम जो अस्पताल हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ये कहा कि आखिर इस तरह की जो आवाजाही है और इस तरह की जो महामारी है, इसमें सभी व्यक्तियों को, सभी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को एक साथ खड़े होकर सेवा करने की जरूरत है। बिल्कुल आपसी जो भेदभाव है उसको हम एक किनारे थोड़े दिन के लिए रख सकते हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अभी जिलानी सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है सरकार के सामने वो ऑक्सीजन का है और ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को दिया जाए तो हो सकता है कि तमाम जो लोग अस्पताल के बाहर तड़प रहे हैं वो शायद ना तड़पें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त लोगों की जान बचाना बेहद जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट इस पर कड़ा रुख अपनाया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेज तर है। एक दिन में